गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 11 ईदगाह। उसके प्रश्न उत्तर करने हैं हमने, छोटे क्वेश्चन आंसर, बड़े क्वेश्चन आंसर। तो हमारा जो 5 नंबर पर क्वेश्चन बनता है, इन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। जैसे अमीदा हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती, तो आपने इसका आंसर लिखना है, अमीना अपने मन में सोचती है कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला बालक 3 किलोमीटर कैसे चलेगा, इसलिए वो जो हामिद को मेले में नहीं भेजना चाहती। ठीक है, वो ये सोचती है। आगे है, नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं। आपने आंसर देना है, नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। हमारा 3rd क्वेश्चन है, हामिद हिडोलों में क्यों नहीं चढ़ता, मतलब झूले जो होते हैं, हिडोले मतलब झूले, क्यों नहीं चढ़ता। आपने कहना है, हामिद के पास केवल 30 पैसे थे, वह उसे हिडोलों मतलब झूले में बैठकर बेकार या व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हिडोले में नहीं चढ़ा। ठीक है, झूला नहीं लेता। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखें। जैसे हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। आपने आंसर देना है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बहुत बहादुर है। उसमें आग, यहाँ पे है बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है क्योंकि आग में केवल बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के, आगे है हमारा, उसके साथियों के मिट्टी से बने वकील मिश्ती और सिपाही बहादुर से काम नहीं कर सकते। हामिद का चिमटा अपने साथियों के खिलौने भी तोड़ सकता है, इसीलिए उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा। आपने आंसर देना है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी जब रोटियां बनाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे। हामिद ने सोचा कि जब वह चिमटा लेकर जाएगा तो उसकी दादी खुश हो जाएगी और उसे बहुत सारी दुआएं देगी। चिमटे से उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। देखा बच्चों, कितना अच्छा बालक है, वो अपनी दादी के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में कितना सोचता है, उसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हामिद के हाथ में चिमटा देकर अमीना क्रोध में क्यों आई। आपने इसका आंसर देना है, हामिद को देखकर अमीना, या ऐसे भी लिख सकते हो, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में इसलिए आ गई क्योंकि उसने हामिद को कुछ खाने पीने के लिए, खिलौने के लिए और कोई मनचाही चीज़ लेने के लिए पैसे दिए थे। ठीक है, मनचाही चीज़ लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद ने अपनी खुशियों के लिए कुछ नहीं किया। इस पर अमीना को क्रोध आ गया। अमीना को क्या पता था कि हामिद उसे बहुत प्यार करता है और उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। ठीक है बेटा, देखो कितना प्यार करता है अपनी दादी के साथ। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट पेज सेट कर लेते हैं पहला हम अपना। हाँ जी, आपने क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह के नमाज के दृश्य का वर्णन करें। मतलब जो ईदगाह है
वहाँ के नमाज का दृश्य कैसा होता है उसका वर्णन करना है आपने। ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था। ज़मीन पर जाजिम बिछा हुआ था, रोजे रखने वालों की कई पंक्तियाँ लगी थी। वहाँ सब लोग बराबर थे, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। ये प्रक्रिया वह कई बार करते। ठीक है बेटा, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो हमने पहली जो विशेषता है हामिद के करैक्टर की वो है त्यागी। त्यागी कैसे है? क्योंकि उसने उसकी दादी मम्मा ने पैसे दिए थे, वो उसने अपने खिलौनों पर, अपनी मनचाही चीज़ों पर नहीं खर्च किए, बल्कि उसने क्या किया, उसके लिए चिमटा ले लिया। चलो पढ़ते हैं इसको। हामिद बहुत ही त्यागी लड़का है। वह अमीना के लिए दिए हुए पैसे खुद नहीं खर्च करता। वह उन पैसों से अमीना के लिए चिमटा खरीदता है ताकि रोटियां बनाते समय उसकी उंगलियां ना चले। ठीक है बेटा, तो इतना त्यागी बच्चा है। आगे है संतोषी, मतलब बड़ा सेटिस्फाइड करने वाला, बहुत सेटिस्फाइड जो बच्चा है वो है। हामिद के साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ऊँटों और घोड़ों पर बैठकर एक पैसे में 25 चक्करों का मज़ा लेते हैं। मतलब वो झूला झूलते हैं, वो ऊँटों पर बैठ के, घोड़े पर बैठ के वो सवारी करते हैं, तो मज़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हामिद एक पैसा भी खिलौनों और खिडौलों में खर्च नहीं करना चाहता। ठीक है, वो क्या है, संतोषी है। अपने मन को उसने मतलब कंट्रोल में किया कि नहीं, मैंने पैसे नहीं खर्चने। ठीक है, आगे है बुद्धिमान। हामिद बहुत ही बुद्धिमान है। जब हामिद चिमटा खरीदता है तो उसके सभी साथी क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तब वह बड़ी ही चतुराई से चिमटे के फ़ायदे बताता हुआ उनके खिलौनों को बेकार के खिलौने बताता है। जब उसके साथी मिठाई खाते हैं तो वह मिठाइयों से भी होने वाले नुकसान बताता है। लेकिन मन तो उसका करता है, लेकिन जब वो कहता है कि मैंने ये पैसे, अपने मन में सोचता है कि अगर मैं खर्च लूँगा तो मेरे पास पैसे बहुत कम है और मेरी दादी के लिए मैंने गिफ्ट लेना है, चिमटा लेना है, वो नहीं आएगा। इसलिए वो हर चीज़ को वो खिलौनों की, मिठाई की बुराई करता है। ठीक है बेटा, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 7। उसमें आता है मुहावरों को हमने वाक्य में बदलना है। जैसे हमारा पहला है दावा बोलना, हमला करना। शत्रु ने अचानक दावा बोल दिया। ठीक है, इसकी जगह पे आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन जो हमारा मुहावरा है वो इसमें आना चाहिए। ठीक है, पैरों में पर लगना, बहुत तेज भागना। हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। दिल बैठ जाना, घबराना। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ये नहीं कि आपने बुक में से लेना है, कोई भी आप कहीं से भी आप अपना जो मन में है, जैसे भी आपका माइंड कहता है वैसे आपने मुहावरा बना देना है। ठीक है, आगे है राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। राई का पर्वत बनाना तो कोई मोहन से सीखे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 5th, मन गद गद होना, मन खुश होना। महीनों बाद माता जी को देखकर मेरा मन गद गद हो गया। ठीक है, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा, एक मिनट पहले पेज सेट करते हैं, फिर हम कोई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे है बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना। जिसके साथ भगवान होता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। ठीक है, आगे है गले मिलना, खुशी जाहिर करना। रवि विदेश से आते ही सबसे गले मिलने लगा। ठीक है, आगे है रंग जमाना, प्रभाव डालना। हामिद के घर चिमटा लाते ही रंग जम गया। ठीक है, आगे है नाम रटना, बार बार नाम लेना। रोहित फेल होकर प्रभु का नाम रटने लगा।
आगे है देखते ही रह जाना, बार बार देखना, खली की कुश्ती को देखकर बच्चे देखते ही रह गए। तो कितना अच्छा खेलता है, उसको देखते ही रह गए। आगे है बेटा हमारा हिंदी में अनुवाद करें। हमें पंजाबी दी हुई है, हमने हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब ट्रांसलेशन करनी है उसकी। तो पहला पंजाबी का वर्ड बोलते हैं, हामिद ता मोटर दे हेठा आउंदे आउंदे बचा। आपने लिखना है हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। ठीक है, फुल स्टॉप, डंडी लगा दी यहाँ पे, विश्राम। उसदा चिमटा रुस्तमे हिंद है। आपने लिखना उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। आगे थर्ड है तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन। आपने आंसर देना है, इसका हिंदी लिखनी है तेरी उंगलियां तवे से जल जाती है। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारा जो लेसन है 11 ईद का वो सारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने लेसन को रीड किया, मैंने स्टोरी सुनाई आपको क्योंकि लेसन बहुत लेंथी था। उसके बाद हमने इसकी जो बैक एक्सरसाइज की, बुक पर करने वाली बैक एक्सरसाइज की, और जो बुक पे नहीं कर सकते थे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और मुहावरे और ये वाला हिंदी में अनुवाद, वो मैंने आपको नोट्स दे दिया है। इसलिए डियर स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। थैंक यू एंड टेक केयर।